हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है सच्ची मोहब्बत। तो गाइस, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अमन जल्दी जल्दी ऑफिस से आया और अपना मोबाइल ऑन किया। उस पर जारा के वॉइस मैसेज देख उसका दिल जोरों से धड़का। जवाब उसे भी पता था। उसने हिम्मत करके वॉइस मैसेज ऑन किया। अमन, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मेरे अब्बू इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है, अगर मैं ये शादी करती हूँ तो उनको मरा हुआ समझो। बिना माँ के बच्ची को पालना कितना मुश्किल है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मेरे अब्बू ने मुझे दुनिया की सारी खुशी दी, कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। मेरे लिए उन्होंने दूसरी शादी भी नहीं की। अपनी खुशी के लिए उनका दिल कैसे तोड़ दूं? उनको दुखी कर मैं आबाद नहीं हो सकती। मैं अपने अब्बू के दुखों का कारण बनूं, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। मेरी मोहब्बत सच्ची है, इस पर कभी शक मत करना। एक बेटी और महबूबा के बीच मैंने बेटी को जीतने दिया। मैं बेवफा नहीं, भूल जाओ मुझे। तुम्हें अल्लाह का वास्ता मुझे कभी कॉल मत करना, वरना मैं समझूंगी तुमने हमसे मोहब्बत ही नहीं की। अमन का दिल जोरों से धड़का। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। उसके आंखों में आंसू बहने लगे। वो जारा के बिना नहीं रह सकता, तो वो उसके दिल की धड़कन है। कोई धड़कन के बिना कैसे रह सकता है? उसका सर दर्द से फटने लगा। उसने फ्रूट से चाकू निकाला और अपने हाथों के नस पर डाला। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद उसके अम्मी अब्बू का क्या होगा? छोटी बहन की पढ़ाई और शादी भी तो करनी है। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। उसे जीना होगा एक जिंदा लाश की तरह, जिसमें धड़कन नहीं होगी। जारा और अमन बचपन के दोस्त थे। स्कूल से इनकी दोस्ती कॉलेज तक चली। दोस्ती कब प्यार में बदली पता ही नहीं चला। अब दोनों एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। जारा, तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अब तो हमारा कॉलेज भी खत्म हो गया, अब हम कैसे मिलेंगे? जारा ने हंसते हुए कहा, क्यों ना हम शादी कर लें? तुमने सही कहा जारा, मैं आज ही अम्मी को कहूँगा, तुम्हारे घर जाकर मांग ले तुम्हारा हाथ मेरे लिए। क्या तुम्हारे अब्बू तैयार होंगे? हमारी बिरादरी अलग अलग है। अमन, तुम टेंशन मत लो, एक अच्छा जॉब ढूंढ लो, उसके बाद भेज देना अपनी अम्मी को मेरा हाथ मांगने। मेरे अम्मा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वे कभी मना नहीं करेंगे। जारा बेटा, यह बात एक माँ पूछती है, पर हम आपके माँ और बाप दोनों हैं। क्या आपने लड़कों की फ़ोटो देखी? नहीं अब्बू, अगर आपको पसंद है तो मुझे भी जो आपको अच्छा लगे वो ठीक है। जारा के अब्बू हयात अहमद जाने माने कारोबारी थे। जारा की अम्मी जारा के पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। तब से उन्होंने जारा की परवरिश अकेले की और दूसरी शादी नहीं की। जारा की शादी तय हो गई। धीरे धीरे हल्दी और मेहंदी के सारी रस्में हो गई। जारा बेजान रहती, न हंसती न कुछ कहती। बेटा, यह जेवर कैसा है? तुम्हारी अम्मी का है। अब्बू बहुत खूबसूरत है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज उसे अपनी अम्मी की कमी बहुत महसूस हो रही थी, जिसने उसे जाहिर नहीं होने दिया। आज जारा की बारात थी, सब तरफ शोर शराबा था। अब निकाह का टाइम भी आ गया था। काजी साहिब जारा के कमरे में दाखिल हुए, जहां जारा सर झुका के सिमटी हुई बैठी थी। जारा, हयात, क्या आपको अमन बिन मुर्तजा से निकाह कबूल है? उसे अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ। उसने सर ऊपर करके अपने अब्बू को देखा, जो उसे देख मुस्कुराने लगे। जारा को ऐसा लगा कि उसके जिस्म से सारा खून निकल गया हो। कहीं
یا اس کا وہم تو نہیں؟ اس نے ابو کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے ابو نے سر ہاں میں ہلانے کا اشارہ کیا تو اس نے مسکراتے ہوئے ہاں کر دی۔ سب طرف مبارکباد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ابو، امن اور جارا ایک کمرے میں تھے۔ رخصتی کا وقت تھا۔ ابو کے گلے لگتے ہوئے اس نے دھیرے سے کہا، ابو، آپ نے حیات صاحب بولے، میں نے تمہیں دنیا کی ساری خوشی دی، پر تم سے تمہاری اصلی خوشی اور زندگی مانگ رہا تھا۔ آج جارا اور امن نے شادی شدہ پہلی رات کی نماز ایک ساتھ ادا کی۔ محبت سچی ہو تو قدرت ملا ہی دیتی ہے۔ تو گائز، آپ کو میری کہانی کیسی لگی؟ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔